हेलो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हम हमारे क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा इल्तुतमिश के बारे में, सल्तनत काल पढ़ रहे थे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखा। उसके बाद जो है हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ रहे थे और इल्तुतमिश के बारे में जो है उसकी उपलब्धियां देख रहे थे। उसका जीवन परिचय हमने देखा कि एक गुलाम से उसने सुल्तान तक की जो है यात्रा तय की। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो है 1210 में बैठता है इस गद्दी पर, और फिर जो है 1210 से 1236 तक यह गद्दी पर बैठता है और इसकी कई सारी उपलब्धियां हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने सुल्तान बनने के कोई भी नियम, जितने नियम होते हैं, कोई भी नियम का पालन नहीं किया था। इसने जो है सुल्तान बनने के सारे नियम का पालन किया, हमने देखा। और मैंने बताया कि इसने जो है इक्ता प्रणाली की व्यवस्था चालू की थी। और आगे हम उपलब्धियों में देखेंगे इसका जो है आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां। आर्थिक और सांस्कृतिक। आर्थिक उपलब्धियों में हम देखेंगे, आप एक बात समझ लीजिए, कोई भी साम्राज्य हो, आर्थिक प्रशासन जो है उसका, आर्थिक नीति, आर्थिक व्यवस्था, ये अगर उस राज्य का समृद्ध है, सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था है, तो वह राज्य जो है, साम्राज्य उन्नति के कगार पर है। और जब तक उसकी आर्थिक प्रणाली जो है, उसकी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं होगी, तब तक वह प्रशासनिक क्षेत्र में या राजनीतिक दृष्टि से या सैन्य दृष्टि से कहीं भी वह जो है ताकतवर नहीं हो सकता। आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से और सैनिक रूप से शक्तिशाली होने के लिए यह आवश्यक है कि वह आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ हो। तो आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए इसने क्या करी, इसने राजस्व विभाग का जो है गठन करी थी इसने। राजस्व विभाग का गठन किया इसने। और आर्थिक में हम मुख्य रूप से देखते हैं, आर्थिक प्रशासन जब पढ़ते हैं तो आर्थिक में हम देखते हैं कृषि, एक तो कृषि आएगा, दूसरा व्यापार, शिल्प आएगा। कृषि, शिल्प और व्यापार, ये तीन आर्थिक, आप कहीं भी पढ़ेंगे आर्थिक क्षेत्र में तीन क्षेत्र को हम पढ़ते हैं। एक जो है कृषि पढ़ेंगे, दूसरा शिल्प, और तीसरा जो है व्यापार। व्यापार में देखें हम आंतरिक, और दूसरा है बाह्य, बाह्य व्यापार या विदेशी व्यापार कहते हैं। ये जो है मुख्य रूप से हम देखते हैं। और
इसने कृषि के क्षेत्र में जो है क्या क्या भू राजस्व की नीति अपनाई और समान रूप से जो है भू राजस्व नीति के अंतर्गत जो है लगान लागू करता है समान रूप से। इसने अलग अलग क्षेत्र में जो है भूमि की उपजाऊ उर्वरता के हिसाब से फसल के उपज के हिसाब से जो है कर लगाता है, लगान लगाता है। जैसे गंगा जमुना का दोआब क्षेत्र है, वहां फसल जो है भारी मात्रा में उत्पन्न होता है, तो वहां जो है अधिक कर लगाता है। अन्य क्षेत्र में वहां की अपेक्षा कम कर लगाता है। तो कृषि में कर लगान लगान लगाई इसने। अब देखेंगे, कृषि तो हो गया हमारा। अब शिल्प के क्षेत्र में भी इसने काम करी। इसने जो है लोगों को शिल्प को शिल्प को और व्यापार को इसने प्रोत्साहन दिया। इसने जो बाहर से वस्तुएं आती थी, आयात होता था, उन पर जो है समान रूप से कर लगाई। आवागमन पर समान रूप से कर लगाई। अब इसने जो है इक्तादार, जितने भी इक्ता थे, इक्तादारों को ये सख्त आदेश दिया कि वह स्वयं अपनी इक्ताओं पर शांति व्यवस्था जो है स्थापित करके रखें। इससे क्या होगा, बाहर से जो व्यापारी वर्ग आएंगे उन्हें, और जो व्यापारी आएंगे, ग्राहक आएंगे, उनको जो है तकलीफ नहीं होना चाहिए, वहां पर कोई बदमाशी ना कर पाए, उन्हें जो है किसी प्रकार की परेशानी ना हो, और वे जो है अच्छे बिना समस्या के साथ जो है व्यापार को संचालन कर सकें। इससे क्या होगा, व्यापार को जो है प्रोत्साहन मिलेगा इससे। और बहुत क्षेत्र, अन्य क्षेत्र से जो है बहुत ज्यादा मात्रा में व्यापारी आएंगे, लोग आएंगे, और व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। विदेशी व्यापार इससे जो है कुशलता से संचालित होगा। अब आगे देखेंगे हम सांस्कृतिक उपलब्धियों में। सांस्कृतिक उपलब्धियों में आप देखिए, एक जो है इसने कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की जो है निर्माण का श्रेय इसको जाता है, इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार के निर्माण का श्रेय इसको जाता है। अब देखेंगे, इसका एक पुत्र था नासरुद्दीन महमूद शाह, उसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए उसने एक मकबरा बनाई, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाता है ये। और कुतुब मीनार का जो है नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अपने किसके नाम पर रखी थी, अपने गुरु जो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके नाम पर इसने इसका निर्माण कराने का सोचा था और नींव रखी थी। इसको पूरा कराता है इल्तुतमिश। अब जो है मकबरा किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप।
मकबरा, मकबरा जो है जब कोई शाही परिवार के, शाही खानदान के लोगों का क्या होता था, इंतकाल हो जाता था, निधन हो जाता था, तो उन्हें एक जगह जो है दफनाया जाता था। और दफनाने के बाद उस जगह पर एक इमारत का निर्माण किया जाता था, उसे हम कहते हैं मकबरा। जो शाही परिवार के लोग हुआ करते थे, उन उनको जिस जगह पर दफनाया जाता था वहां पर एक इमारत का निर्माण किया जाता था, जिसे हम मकबरा कहते हैं। तो इसकी दो उपलब्धियां हैं मुख्य रूप से, एक जो है सुल्तानगढ़ी का मकबरा का निर्माण करता है, और एक जो है इसने कुतुब मीनार का निर्माण किया था। और देखेंगे राजस्व विभाग में आप देखिए कि इसने, मैंने बताया था पिछले क्लास में कि उसने दो प्रकार के सिक्के जारी किए थे। एक जो है तांबे का, तांबे का जीतल, जीतल, और प्लस एक था चांदी का टंका। चांदी का टंका, इससे जो है क्या है, भारी मात्रा में व्यापार को प्रोत्साहन मिला, इससे व्यापारिक गतिविधियों में तीव्रता आई, और व्यापार को जो है खूब बड़ी मात्रा में प्रोत्साहन मिली। अब देखिए इसकी जो है 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1236 में इसकी मृत्यु के बाद, इसके बाद सुल्ताना बनती है रजिया, दिल्ली सल्तनत की जो है प्रथम और अंतिम महिला शासिका। आप लोगों ने नाम सुना होगा रजिया सुल्ताना, इसके बारे में हम देखेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, एक दो ये चैप्टर से, क्वेश्चन मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं, और मैंने जितना पढ़ाया है उसी के अंडर कोई भी यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन उठाए, उसके अंडर जो है आपका ऑप्शनल का जितना भी क्वेश्चन है सारे बन जाएंगे। अब क्वेश्चन है, क्या आप सुल्तान इल्तुतमिश का दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं? क्या आप सुल्तान इल्तुतमिश को इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं? विवेचना कीजिए।
ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 21 में। अब बताइए आपसे बनेगा कि नहीं ये क्वेश्चन। इसमें आप बताइएगा, देखिए सबसे पहले तो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और अपने पीछे एक बिखरा हुआ साम्राज्य जो है छोड़कर जाता है। तो आप इसमें बताइए कि पहले जो है इल्तुतमिश ने अपने आप को संप्रभु सुल्तान के रूप में कैसे स्थापित किया। खलीफा से उसने जो है अपने प्रमाण पत्र प्राप्त करता है, सुल्तान का पद जो है ग्रहण करता है और अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है। इसने 2 प्रकार की सिक्का जारी किए और उमराव चालीसा दल का गठन किया अपने सहयोग के लिए। उसके चालीसा दल में देखिए 40 सदस्यों का एक टीम था, लेकिन कुछ स्रोतों के अनुसार जो पता चला है उसमें 25 से भी कम इसके वो थे, लेकिन उसको क्वेश्चन में पूछ लेता है चालीसा दल करके। उसके गुलाम थे, आप उसको समझ लीजिएगा। यह कथन पूर्णतः जो है सत्य नहीं माना जा सकता उसे। उसके बाद जो है आप बताइए इसमें कि इसने 2 प्रकार के सिक्के जारी किए। खलीफा से जो है इसने 2 बार प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, 2 बार प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इससे वो लोगों को बताना चाहता था कि वो जो है खलीफा का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व है। अब उसने प्रशासन के क्षेत्र में उसको कार्य किया कि प्रशासनिक क्षेत्र में उसने इक्ता प्रणाली का जो है निर्माण करता है। एक साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में बांट देता है, वहां पर इक्तादार जो है एक अधिकारी जो है वहां पर नियुक्त करता है। और उस अधिकारी का आप ध्यान दीजिएगा, उस जो इक्तेदार हुआ करते थे उस समय, वो वंशानुगत नहीं थे। उस समय वंशानुगत अर्थात उनका जो है सुल्तान प्रमोशन कर सकता था, उनका डिमोशन कर सकता था, उनको जो है ट्रांसफर कर सकता था कहीं भी। तो इससे क्या है, केंद्रीकरण को जो है प्रोत्साहन मिला और सुल्तान क्या होगा, संप्रभु हो गया इससे, ये सब चीज से। अब वो आगे चलकर देखिए इसकी उपलब्धियों में मैंने बताया था कि कृषि में जो है इसने कर व्यवस्था लगान लगाया था, राजस्व विभाग का गठन किया, व्यापारिक क्षेत्र को व्यापारियों को जो है प्रोत्साहन दिया गया, इसने आर्थिक व्यवस्था को जो है सुदृढ़ किया। इसने क्या किया, आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया इसने। आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करता है। तो इस प्रकार से आप बता दीजिएगा उसके। और अंत में जो है निष्कर्ष के रूप में आप लिख लीजिएगा कि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत की स्थापना नींव तो रखी, लेकिन जो है उसने एक योग्य प्रशासनिक ढांचे का निर्माण नहीं किया था। और बताइएगा कि इसने कैसे गजनी का जो प्रांत था, गजनवी का जो प्रांत था, उसको इसने अलग कर दिया। किससे, भारत की राजनीति को अलग कर दिया। मैंने बताया था कि मकबरनी जो है सिंध के मुहाने पर आकर छिपता है और इसको एक पत्र लिखता है, जिसका बड़ी कूटनीतिक तौर तरीके से इसने उसको सहायता करने से मना कर दिया था। इसने यलदौज को पराजित किया था, उसको मार दिया था। आंतरिक विजय किए थे और बाह्य विजय, राजपूताना को विजय किया था, रणथंभौर को विजय किया था। इसने जो है बंगाल के अली मर्दाना खान से इसका जो है युद्ध होता है। कुबाचा से भी इसको पराजित किया, साम्राज्य विस्तार किया कुबाचा के साथ युद्ध करके। तो इसके बहुत सारी उपलब्धियों को बता दीजिए, इसने साम्राज्य के लिए क्या क्या कार्य किया।
प्रशासनिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, तो बता देंगे तो इसको एक बहुत बढ़िया आंसर जो है इसका तैयार हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें 2011 का एक क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के प्रसार तथा सुदृढ़ीकरण में इल्तुतमिश के योगदान की समीक्षा कीजिए। दिल्ली सल्तनत के प्रसार तथा उसके सुदृढ़ीकरण, प्रसार में और सुदृढ़ीकरण में यही सब सेम चीज आ जाएगा। इसके साम्राज्य विस्तार को बता दीजिएगा, इसके संप्रभु शासन को जो है बता दीजिएगा, और इसकी उपलब्धियों को बता दीजिएगा, इसने क्या क्या कार्य किए उसको बता दीजिएगा। इसमें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने वाले थे, जो भी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो है आप शॉर्ट्स नोट बनाते चलिए, लॉन्ग नोट्स बनाते चलिए, और जो है मैंने जो बुक बताई थी उससे जो है थोड़ा थोड़ा अपडेट करिए और उसको थोड़ा थोड़ा पढ़िए, जो है आपका समझ उसमें विकसित होता जाएगा और आपके सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से हल होते जाएंगे। धन्यवाद। आज का क्लास हम इतना ही करेंगे। अगला क्लास में हम देखेंगे रजिया सुल्ताना के बारे में, रजिया की चुनौतियां देखेंगे, उसका फिर स्ट्रक्चर बना के उसमें बताऊंगा मैं। आज के लिए धन्यवाद।